स्कूलों की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय K-12 श्रृंखला में से एक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रख्यात आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल को अपने नेवटा परिसर जयपुर में अपनी अभूतपूर्व इमेजिन हब प्रयोगशाला के शुभारंभ की घोषणा करते हुए गौरव महसूस हो रहा है। इमेजिन हब प्रयोगशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाश चंद वर्मा, विधायक बगरू, राजस्थान द्वारा किया गया। इमेजिन हब में खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स, मैक, कोडिंग, टिकरिंग, नृत्य, रंगमंच, संगीत, बुनाई एवं मुद्रण, मिट्टी के बर्तन बनाना और पेंटिंग शामिल है। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण तकनीक आधारित इंटीरियर डिजाइनर कंपनी होमलेन द्वारा किया गया है, जो कि प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के जरिए एंड टू एंड आंतरिक सेवाएं प्रदान करती है। इमेजिन हब छात्रों को प्रयोग, डेटा विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी को शामिल करना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाश चंद वर्मा, सदस्य विधानसभा बगरू, राजस्थान जयपुर ने कहा कि आर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल नेवटा में इमेजिन हब प्रयोगशाला का उद्घाटन शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आर्किड्स की सराहना करता हूं, जो जिज्ञासा, सरलता और जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करेगी। इसी तरह विचार व्यक्त करते हुए आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल की उपाध्यक्ष एकेडमिक्स हरिविंदर शॉ ने कहा, प्रयोगशाला आधारित शिक्षा आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के व्यवहारिक ढंग सिखाने के दृष्टिकोण से लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। उद्घाटन के अवसर पर आस्था भारद्वाज, आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल नेवटा परिसर की प्रिंसिपल ने कहा कि आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें STEM, खेल, प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन कला शामिल है। हम बच्चे हैं, हमको चांद सितारे छूने दो। आज जिस प्रकार से आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों की स्टोरी है, पे डालो, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय परिसर के अंदर जो एक्टिविटीज़ बच्चों के माध्यम से देखी गई, मैंने यहाँ पे हमारे टीचर से डिस्कशन भी किया और उनको बोला भी कि जो पहले के ज़माने के अंदर चलते थे, बच्चों के खेलने के साथ स्टडी के साथ साथ जो खेलना बड़ा ज़रूरी था, गेम्स की रिक्वायरमेंट थी उस समय में, उससे अलग थीम बनती है। पहले लोग कहते थे कि गांव के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग एक चारपाई का निर्माण करते थे सूत से, तो उसको देखते थे, बच्चे का मन रहता था कि मैं भी इस एक्टिविटी को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने फर्स्ट ऑफ थीम विद्यालय की वो देखी और उसके बाद में जो मिट्टी से बने हुए खिलौने जिसके साथ में खेलते थे स्कूल से, जैसे ही छूटे या कोई बंक मार के जाता था, मिट्टी में खेलता था, वो ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ विद्यालय के अंदर देखने को मिली। यहाँ का परिसर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, और जब ये सारी थीम्स से के स्टूडेंट्स के माध्यम से यहाँ पे है, जिसमें इसी विद्यालय परिसर के स्टूडेंट्स हैं जो इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बशर्ते जब ऐसी एक्टिविटीज़ विद्यालय के अंदर हो रही है तो इससे ऐसा लगता है कि विद्यालय परिसर का एजुकेशन का स्तर कितना जोरदार होगा, यही मैं देख के आकलन लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया, विधिवत यहाँ पे उद्घाटन समारोह में शरीक भी हुआ। मेरी प्राथमिकता भी रहेगी कि बगरू विधानसभा क्षेत्र की इस विधानसभा में ऐसा विद्यालय यहाँ पे निरंतर प्रयासरत है बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय के अंदर हम जुड़ के विद्यालय परिवार से इसमें और नवाचार कैसे हो सकते हैं, और नवाचार भी वो जो आने वाले समय के अंदर देश और राजस्थान के लिए काम आए। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो, हम सबका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय के अंदर ऐसी प्रतिमाएं इस विद्यालय से निकले जो गांव गरीब किसान की आवाज़ बने, और उसमें सारी चीज़ें जो सारी चीज़ थीम थी वो मेरे को देखने को मिली। मेरे को अच्छा लगा, मैं बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी करे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई एम आस्था भारद्वाज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल। आई एम वेरी थैंकफुल आप सब यहाँ आए। बट येस, आई थिंक सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी प्रिपरेशन करने के लिए ऐसी इमेजिन हब लैब्स की बहुत ज़रूरत है। हमने ऐसा क्यों किया? इंटेंशन वॉज टू मेक चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी, सो दैट वो बच्चे किताबों की दुनिया से बाहर आएँ और हैंड्स ऑन लर्निंग को समझें। बिकॉज वट एवर दे लर्न दैट जस्ट कम्स इन टू इनपुट, याद किया, रोट लर्न किया, बट दैट वोंट वर्क।
वो स्किल्स जब वो प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जब वो ज़िंदगी के स्तर पर आएंगे, दैट विल हैपन ओनली अगर हैंड्स ऑन लर्निंग होगा, ओनली अगर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्सप्लोर करेंगे, ओनली अगर कंसेप्ट्स के लॉजिक को वो एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप सब जहाँ यहाँ जो बैठे हैं आप मानेंगे, आई डोंट नो, इट्स अनफॉर्चुनेट अबाउट एजुकेशन, बहुत सारे इंजीनियर्स भी आज के समय पे, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट बहुत सारे इंजीनियर्स भी आज के समय पे आपको ऐसा मिलेगा, दे वोंट बी एबल टू चेंज फिक्स दिस बल्ब, लेकिन एक मैकेनिक जो ओनली 10th होगा, ही विल कम एंड ही विल डू इट। सो दिस शोज कि ओनली थ्योरी वोंट वर्क। So that is what Orchids the International is focusing now. Orchids International School, we want children should have hands-on learning. वो खुद करें, खुद सीखें, so that practically when we do, kinesthetic learners they become active and our brain become active. That is why astronomy lab आपने देखा, they learn to explore that. Weaving, textile आपने देखा, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद एक कैरियर ऑप्शन लेने के बाद बच्चों को मौका मिलता है कि ओके टेक्सटाइल में जिनको जाना है वो जाएं, लेकिन वो उस समय सोचते हैं कि टेक्सटाइल में, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया। उनका फ्रेंड अगर बोलता है कि ओके अभी हम टेक्सटाइल में जा रहे हैं, तो पीर प्रेशर से वो बच्चे लेते हैं, बट दे डोंट हैव एन आइडिया। दिस इज व्हाट आइडिया वी हैव गिवन देम इन स्कूल लेवल, कि उनको एस्ट्रोनॉमी का आइडिया हो, अगर उनको वो कैरियर ऑप्शन लेना है, उनको टेक्सटाइल का आइडिया हो, उनको पॉटरी का आइडिया हो, उनको वीविंग का आइडिया हो, ऑफ कोर्स डांस, म्यूजिक, थिएटर आपने देखा, बिकॉज थिएटर अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, हम बोलते हैं कि हमें थिएटर नहीं करना है तो वाई टू लर्न थिएटर, आजकल बड़ा कॉमन क्वेश्चन हम सोसाइटी में बोलते हैं। थिएटर इट्स नॉट अबाउट ओनली करिकुलम, इट्स नॉट अबाउट ओनली कैरियर। थिएटर और म्यूजिक एक मेडिटेशन है। आप देखेंगे आज भी बहुत अच्छे सीसीडी के ओनर भी, हमने बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, सेटल्ड पीपल, यू नो, टाइकून्स, जब दे आर वेल सेटल्ड, दे आर आइडियल्स टू द सोसाइटी, स्टिल इन द इवनिंग दे वांट समथिंग दैट इज कॉल्ड मी टाइम। और वो मी टाइम और मेडिटेटिव टाइम जब आता है, वो तभी आप आता है बिकॉज हम वो बचपन से, वी वांट चाइल्डहुड से ही बच्चों को वो एक मेडिटेटिव स्टेट, एक हार्मनी म्यूजिक के साथ, देन नवरस थिएटर के साथ, देन एक्सप्रेशंस, इमोशंस, क्योंकि वो इम्बाइब हो जाता है बच्चों की पर्सनालिटी में। सो व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनके अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर तो बनना है, बट डॉक्टर विद अ हार्ट बनना है। इंजीनियर तो बनना है, इंजीनियर विद एथिक्स बनना है। सो दैट इज़ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। सो नेशन यहीं से पहुंचेगा। जय हिंद। कल एडुफ्रेंड की स्थापना की, उसका मैं चेयरमैन हूँ। आश्रय एक हमारा फाउंडेशन है जिससे हमने कुछ 4 स्कूल जयपुर में लिए हैं। अम्बावाड़ी आदर्श विद्या मंदिर, वहाँ मैंने हर बच्चे को टैबलेट दिया है, और आस्था जी के पुराने स्कूल में हमने ऐसा किया था। जो यहाँ शुरुआत हुई है ये अपने आप बहुत ऊंची छलांग है। हर स्कूल में इतनी सुविधा नहीं होती। अगला कदम ये होगा कि हर बच्चे के पास टैबलेट हो, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे एक विंडो टू द वर्ल्ड बनी, विंडो टू द नॉलेज नहीं, विंडो टू लर्निंग बने। लर्निंग क्या होती है हमारे हिसाब से? व्हेन वी बिगिन टू लर्न at the frontiers of our aspirations to know, when we begin to learn what we don't know. Knowledge or education हमारी ऐसी रही है कि they teach us what they know, but actually learning is about learning how to learn what we don't know. वो जो रास्ता है बहुत लंबा है, उसकी शुरुआत हम आज देख रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि बहुत स्कूल देश में ऐसे नहीं जहाँ इतनी सुविधाएं हैं, इतनी कोशिश की गई है, ऐसा माहौल बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि उत्सुकता जगाना ये पहला काम है स्कूलों का, शिक्षकों का, और माहौल बनाना जिसमें उत्सुकता को हम अगले हद तक ले जा सकें, उत्सुकता के साथ हम उसमें बढ़ सकें, नई उत्सुकता पैदा करें, वो काम माहौल का है। तो यहाँ माहौल बन रहा है, और उत्सुकता जैसे बढ़ेगी अध्यापक उस पर जुड़ेंगे। चूँकि आज की दुनिया में हर अध्यापक सीखता भी है साथ साथ पढ़ाने के। पहले सिर्फ पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हैं, सीखते भी हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। मेरा एक स्कूल था वहाँ पे मुंबई के पास खैरात गांव में, वहाँ संदीप सूर्य अध्यापक थे। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं साहब जब आपने लैपटॉप दिए हमको हर बच्चे के लिए, उसके पहले मैं आता था, पढ़ाता था और चला जाता था। अब बच्चे बहुत उत्सुक हैं, उनके पास बड़े सवाल होते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जब अध्यापक कहता है कि बच्चों से सीखता हूँ, तब जो है लर्निंग शुरू होती है। हमारा ख्याल ऐसा माहौल बनेगा, और इसकी बहुत ऊँची छलांग लगाई है, इसके लिए आपको साधुवाद। ये जो आपने स्कूलों का चेंज किया, इसका